जय श्री राम। देखिए, इस वीडियो में हम समझेंगे HMPV वायरस के बारे में, जो कि चाइना से निकला है। HMPV की फुल फॉर्म है ह्यूमन मेटा निमोनियो वायरस। ह्यूमन का मतलब होता है मनुष्य, मेटा का मतलब होता है उच्च स्तर का। निमोनियो एक प्रकार का वायरस है जिसका नाम जो वी से वायरस डिनोट करते हैं। निमोनिया वायरस जो है न्यूमोनिड फैमिली से आता है। न्यूमोनिड फैमिली से एक वायरस और आता है जिसको निमोनिया बीमारी देता है। निमोनिया बीमारी क्या होती है? बच्चों में सांस लेने की तकलीफ होने लगती है ठंड के समय में, और डॉक्टर कहता है इसको निमोनिया हो गया। और जब कहता है निमोनिया हो गया तो वो सांस लेने के लिए, उनके श्वसन नली को खोलने के लिए बच्चों की, उनको न्यूबुलाइजर लगाता है ताकि उनको सांस अच्छे तरीके से आ सके। अब उसी का ही नेक्स्ट वर्जन क्या है? HMPV है। HMPV ज्यादा कुछ नहीं है, निमोनिया का ही एक अलग प्रकार का उच्च स्तर का वर्जन है, जिसकी खोज 2001 में हुई थी। ये क्या करता है? 14 साल से जो कम बच्चे होते हैं उनको सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, और 60 साल से अधिक जो बुढ़े होते हैं, बुढ़े लोग होते हैं, उनको ज्यादा इफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि इनके श्वसन तंत्र बहुत ज्यादा नाजुक होता है, बहुत ज्यादा इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं पाई जाती। ठीक है, अब ये वायरस काम कैसे करता है? तो सबसे पहले ये क्या करेगा, आप लोगों की बॉडी में एंटर कर जाएगा। हमारा शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, जिसके अंदर एक चीज होती है DNA या RNA। वही वायरस के अंदर भी होती है DNA या RNA। यही DNA बताता है कि आने वाला इंसान क्या होगा, कैसा होगा, क्यों होगा और कब होगा। अब अगर क्या करता है, जैसे ही वायरस हमारे शरीर में आता है तो सबसे पहले वो कोशिका पे आक्रमण करता है और इसमें अपना DNA छोड़ देता है। कोशिका में क्या कर देगा? अपना DNA या अपना RNA छोड़ देगा। अब ये कोशिका क्या करती रहती है? अपने आप को फोटोकॉपी करती रहती है। कोशिका अपने आप की फोटोकॉपी करती रहती है। जैसे एक कोशिका है तो वो एक की जगह 2 हो जाएगी, 2 की जगह 4 हो जाएगी, फिर 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, इस तरीके से फोटोकॉपी करती रहेगी। अब जब इसके अंदर वायरस का DNA है तो ये भी क्या होता रहेगा? वायरस का DNA भी डबल होता रहेगा, डबल 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 डबल। जैसे अभी एक वायरस गया तो फिर 2 वायरस हो गए, फिर 4 वायरस हो गए, फिर 8, फिर 16, फिर 32। इसी तरीके से वायरस क्या करता रहता है? शरीर में फैलता रहता है। अब जब ये बात शरीर को पता लगती है, धीरे धीरे शरीर को, पहले जब कम वायरस थे तब तो शरीर को कुछ पता नहीं लगता, पर जैसे जैसे वायरस ज्यादा होने लगता है शरीर को पता लग जाता है कि शरीर में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। तो ये क्या करता है? एंटीबॉडीज, यानी कि इन वायरस से लड़ने के लिए एक नया वायरस बनाना शुरू कर देता है, जिसको बोलते हैं हम एंटीबॉडीज। क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं एंटीबॉडीज। क्या बोलते हैं? एंटीबॉडीज बोलते हैं। अब ये एंटीबॉडीज बनाने लगता है और शरीर क्या करता है? इन एंटीबॉडीज से वायरस का क्या हो जाता है? युद्ध हो जाता है। अब इसमें जो जीतेगा वही सिकंदर। अगर क्या जीत गई? एंटीबॉडीज जीत गई। एंटीबॉडीज जीत गई तो ये रोग पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। जो भी रोग होगा वो खत्म हो जाएगा। अगर वायरस जीत गया तो यहाँ पर ये क्या हो गया? हमें बीमारी होनी शुरू हो जाती है। बीमारी होनी शुरू हो जाती है, जिसका इलाज डॉक्टर क्या करते हैं? बाहर से इंजेक्शन दे करके, बाहर से एंटीबॉडीज दे करके, बाहर से कुछ दवाइयां दे करके इसको ठीक करते हैं। अब जैसे ही ये वायरस हमारे शरीर में पहुंचता है तो ये कहां पर? श्वसन नली, यहाँ पर क्या करता है? आक्रमण करता है, जिससे आपके गले में क्या? खांसी, जुकाम, थकान, गला खराब जैसी समस्याएं हो सकती है। ये लक्षण आपको 3 से 4 दिन के अंदर ही दिखने लग जाएंगे। अब आपको इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो ये, क्योंकि हवा से फैलता है, ये जब हवा में आप सांस लोगे या किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आओगे जिसको ये वायरस है, तो वो हवा में फैलाएगा। अब वो हवा के जरिए आपके अंदर जाएगा। तो आपको सबसे पहले करना है कि आपको गर्म पानी पीते रहना चाहिए इस वायरस से, अगर आपको बचना है तो। क्योंकि अभी इसका कोई भी टीका यानी कि इंजेक्शन मार्केट में उपलब्ध नहीं है। अगर ये आपको हो गया तो इसका इलाज डॉक्टर कर तो लेंगे, पर किस तरीके से करेंगे? वो करेंगे निमोनिया का। जिस तरीके से निमोनिया के बच्चे के निमोनिया का इलाज होता है ना, इसी तरीके से डॉक्टर इसका इलाज करेंगे। पर क्योंकि ये नेक्स्ट लेवल का है, ये निमोनिया का पिताश्री है, बाप है, तो इसका इलाज में थोड़ा टाइम लगेगा और ये निमोनिया से थोड़ा ज्यादा खतरनाक साबित होगा। अब क्या ये कोरोना जितना खतरनाक होगा? तो इसका आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी खोज हुई थी 2001 में, यानी कि ये 2001 से ही पृथ्वी पर उपलब्ध है। जबकि अगर हम कोरोना वायरस की बात करें तो कोरोना वायरस बिल्कुल नया वायरस था, जिसके लिए हमारे शरीर बिल्कुल भी तैयार नहीं था। जबकि ये वायरस बहुत ही ज्यादा पुराना है, तो आधे लोगों का शरीर इसके लिए तैयार होगा और आधे लोगों के पास इसके लिए एंटीबॉडीज बनी हुई होगी। यानी कि जब ये हमारे शरीर में जाएगा तो शरीर को पता होगा कि इसका इलाज किस तरीके से करना है। तो ये उतना
खतरनाक नहीं होने वाला, पर आए थोड़ा बहुत खतरनाक होगा, पर जितना खतरनाक उस समय पर कोरोना था उतना खतरनाक नहीं होगा। मिलेगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।